नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, नवरात्र पर्व आने वाला है और मैं बताना चाहती हूँ कि माता रानी को भोग, प्रसाद और क्या वस्त्र, क्या आसन होना चाहिए। नवरात्रि के दौरान जितने भी हमारे भजन लोकगीत चैनल से जुड़े हुए हैं, उन भक्तों को मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपके मन में श्रद्धा है ना, तो आप पुष्प, फल और जल, पुष्प नहीं है तो पुष्प, पत्तियाँ और जल, इनसे भी देवी देवताओं की श्रद्धा से पूजा करने से वो प्रसन्न हो जाती हैं। देवी देवता की कामना पूरी करते हैं, आपके कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और जो सर्व संपन्न है, जो करना चाहते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि देवी का पूजा जो होता है, दिन के अनुसार वस्त्र पहन के किया जाता है। वैसे तो हर दिन का नियम होता है वस्त्रों का चुनाव, रंगों का चुनाव, लेकिन जब नवरात्र चलते हैं तो वस्त्रों का चुनाव आपको रंगों के अनुसार करना चाहिए। दिन के अनुसार भोग प्रसाद भी लगाया जाता है। साधारण पूजा जैसे कि रोज़ क्या चढ़ाएं भोग में, तो उसमें आपको बताती हूँ कि मेवा मंगा लें। 5 प्रकार का मेवा, मिश्री अलग अलग डिब्बा में रखें, क्योंकि गर्मियों में चींटियाँ बहुत चढ़ती हैं। तो एक कटोरी में पानी करके उस डिब्बे को उसी कटोरी में रख देंगे तो चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। कभी कभी ड्राई फ्रूट और मिश्री में जो होती हैं उसमें भी चींटियाँ चढ़ जाती हैं, जो कि वर्जित है। चींटियाँ लगे हुए प्रसाद को भोग में चढ़ाना वर्जित है माता रानी को। तो एक डिब्बी में, एक कटोरी में पानी ले लें और उसको आप उसी डिब्बी को उस पानी के अंदर रख दें बंद करके, तो चींटियाँ नहीं चढ़ेंगी। 5 प्रकार के मेवा आप रोज़ प्रसाद में चढ़ा सकते हैं। सुबह शाम उसी प्रकार से फल भी, जैसे मान लीजिए बताती हूँ, जो ताज़ा फल होते हैं, रसीले फल, संतरा है, अंगूर है ना, केला है, सेब है, जो भी फल उपलब्ध है, आम तो अभी आ नहीं रहा है, तो जो भी फल है वो आप रंगों के अनुसार और दिन के अनुसार चढ़ा सकते हैं। जैसे अंगूर जो होता है, बुधवार को अंगूर चढ़ा दें, रविवार को सेब चढ़ा दें, मंगलवार को आप अनार चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से फल आप चढ़ा सकते हैं। और माता रानी को जो है ना, महाअष्टमी होता है माता रानी का, इसमें महाभोग का प्रसाद लगता है, जिसमें चने की सब्ज़ी होती है और हलवा, पूरी, गुड़ का बना हुआ हलवा, ये सब चीज़ चढ़ता है। तो 9 दिन तो आपको भोग में फल, मेवा, मिश्री, मिठाई, यही चढ़ता है भोग में। तो जैसे कि मान लीजिए रविवार से दुर्गा स्थापना शुरू है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि रविवार से स्थापना, आप कलश स्थापना वगैरह कैसे कर सकते हैं, अभी मैंने वीडियो आपसे साझा किया है। तो दुर्गा स्थापना शुरू किया, तो रविवार के दिन आप लाल रंग के वस्त्र, यानी लाल रंग की साड़ी, ज़रूरी नहीं है कि नई हो, पुरानी हो लेकिन साफ़ सुथरी हो, या साड़ी हो या सूट हो, जो भी अवेलेबल हो, लाल रंग का पहने, उससे आप पूजा करें। भले पुरानी हो, धुली होनी चाहिए। सोमवार को हल्का पीला या क्रीम कलर का कपड़ा पहन के पूजा कर सकती हैं। सभी कपड़े धुल के आप पहले से रख लें और दिन के हिसाब से अगर आप कपड़े पहने, मंगलवार के दिन लाल कपड़े पहन सकती हैं, लाल पहन के पूजा कर सकती हैं। दोनों टाइम फिर पूजा के बाद उस कपड़े को उतार दें और फिर पहन लें। जैसे दिन में आप अशुद्ध हो या कभी वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ सकता है, तो उस कपड़े को आप रख दें, पूजा करने के बाद निकाल के दूसरा कपड़ा पहन लें, फिर पूजा शाम को उसी कपड़े में कर लें। बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन देवियों का जो पूजा होता है काफ़ी फलित होता है, काफ़ी प्रसन्नता पहुंचाती हैं, वो भक्तों को बहुत ही शुभता बढ़ाती हैं भक्तों के लिए। बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र और हरा ही भोग, जैसे कि ककड़ी है, खीरा है, अंगूर है, ये सभी फल हरे में गिना जाएगा। तो ये सब फलों का भोग, नारंगी है, ये सब फलों को भोग आप लगा सकते हैं। मौसम्बी भी है। उसी तरह से गुरुवार के दिन केले का भोग लगाएं, पीले वस्त्र पहने, पीली हल्दी का तिलक करें। आसन जो होता है ना, वो ऊन का हो या कुशा का हो। अब आप कहेंगे कि ऊन का कैसे होता है आसन? अगर ठंड होती है तो कहते हैं ना, वुलन शॉल हो या वुलन कोई क्लोथ हो, तो आप उसकी परत लगा के आप उसका आसन बना सकते हैं, या कुशा का। यही 2 आसन आपको शुद्ध माना गया है, वही इन्हीं दोनों आसनों पे आप बैठकर पूजा कर सकते हैं। ज़मीन पर बैठ के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट आसन लगाकर ही पूजा करनी चाहिए।
पूजा करने के बाद साइड में ज़मीन, जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पर पानी डालें। जो लोटे में आप जल लिए रहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा जल डाल के नीचे ज़मीन पे गिरा के और माथे पे तिलक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो प्रसाद स्वरूप है। आपका किया हुआ पूजा है, मंत्र जाप है, उसका फल आपको पूरी तरह से मिलता है। उस पानी को आप नीचे गिरा, थोड़ा सा नीचे टपकाइए और उसका अपने हाथ से तिलक लगाइए अपने माथे पे। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने केले का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन फिर क्रीम कलर का वस्त्र पहन के, जैसे कि काजू है, मखाना है, इन सब चीज़ों का मिश्री है, इनका भोग लगाएं। और शनिवार के दिन नीले कलर की साड़ी या सूट, और जो पुरुष भक्त हैं वो नीले कलर का कपड़ा पहन सकते हैं। वैसे ज़्यादातर पुरुष जो है सफ़ेद कपड़ा ही पहनना चाहते हैं या हल्के रंगों का कपड़ा का चयन करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। शनिवार के दिन गुड़, बादाम, इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और अब सुबह की पूजा जो है हमारी महिलाएं जो करती हैं कि बच्चों को तैयार करना है, हस्बैंड को टिफ़िन देना है, मेड के आने का टाइम है, तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहा धो के भगवान की का स्नान वगैरह करा के थोड़ी पूजा करके उन लोगों का टीका वगैरह लगा के अपना काम कर लीजिए। जब सभी काम से निवृत्त हो जाइए, बच्चा स्कूल चला जाए, हस्बैंड ऑफिस चले जाएं, और जब आप खाली हो जाएं तब आराम से बैठ के विस्तृत पूजा करें। सुबह काफ़ी व्यस्तता रहती है, उनको चिंता रहती है कि दुर्गा देवी बैठी हैं, उनकी भी पूजा करनी है, तो आप सभी पहले व्यवस्थित रूप से सबको करके और उसके बाद बैठ के आप आराम से पूजा कर सकते हैं। 11:30 तक आप विधिवत पूजा कर सकते हैं। अगर सुबह आपको टाइम मिले तो 9 से 8 बजे, 9 बजे अगर आपको टाइम मिले तो आरती पूजा भोग लगा लें। क्या कहते हैं, छोटा सा दीप पूजा आप कर सकते हैं। और जब सब काम हो जाए तो फिर से स्नान करिए और फिर आराम से बैठ के पूजा कर लीजिए। जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, चालीसा पढ़ना है। अच्छा, एक बात और है कि और आप रात्रि में भी पूजा विधिवत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गा सरस्वती का पाठ करना, आरती करना, कोई विशेष मंत्र हो, जैसे कि निशुंभ शुंभ गर्जनी प्रचंड मुंड खंडिनीं वनेरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। अगर इस तरह का मंत्रोच्चार करना है, सप्तशती का पाठ करना, ये सब आप शाम को भी कर सकते हैं जब आपको मौका मिले। लेकिन धैर्यता से जब भी पूजा करें, बड़ी धैर्यता से, शुद्धता से और श्रद्धानुसार करें। कोई ये नहीं कहता कि सुबह ही करिए या शाम में करिए, इस समय मत करिए। हाँ, दोपहर का टाइम वर्जित है, क्योंकि माता रानी भी मतलब आराम करते हैं। तो सुबह 11:30 तक और शाम को 4, 4:30 बजे के बाद आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। दुर्गा जी के 108 नाम हैं, उनका जप करिए। तो विधिवत बता दिया मैंने 8 दिनों की पूजा में, वस्त्र के बारे में, भोग के बारे में, तो इतना सब मैंने बता दिया जितना मुझे मालूम था। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे भोजन बना है उस भोजन का प्रसाद आप लगा देते हैं। नहीं, जब 9 दिन की दुर्गा हम बिठाते हैं तो महाअष्टमी के दिन ही भोजन का प्रयोग होता है। जो चने का सब्ज़ी होता है, हलवा होती है, पूरी होती है, जो भोग लगाना है महाअष्टमी के दिन करेंगे। बाकी 8 दिन हम मेवा, मिश्री, फल, जल, पुष्प, इसी का भोग लगेगा। अच्छा, एक बात और है कि कुछ लोग ना साथ साथ में, जैसे माता रानी का है तो सरस्वती भी बिठा दिया, महालक्ष्मी भी बिठा दिया, और कोई और देवियाँ बिठा ली। तो अगर आपने बिठाया है तो उनकी विधिवत अलग से पूजा होनी चाहिए, आरती भी होनी चाहिए, अलग से आरती करिए उनकी। फिर उनका भी भोग मतलब दिन के हिसाब से ही करना चाहिए। अच्छा, जो भी भोग लगाया है, भोग या प्रसाद जो भी आपने चढ़ाया है, जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो भोग को तुरंत उठा लीजिए। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ भोग कुछ समय तक रखना है, तो कुसा का जो प्लेट होता है ना, या किसी एक चांदी का बर्तन हो, वो पीतल का हो, कांसे का हो, उसमें थोड़ा सा रख के बाकी सब उठा लीजिए प्रसाद। और घर में जितने भी मेंबर हैं सबको प्रसाद देकर खुद प्रसाद खा लेना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। जल है, मंदिर में जल का लोटा रहता है, वो प्रसाद रूपी भगवान ग्रहण कर लेते हैं जब उनको करना होता है। तो प्लास का दोना होता है ना, प्लास का, तो उसको उसमें आप ये रख सकते हैं।
अच्छा, रात का चढ़ा हुआ प्रसाद व्यक्ति को ग्रहण नहीं करना चाहिए। वो भगवान के पास जो प्रसाद चढ़ता है ना, वहाँ पर यक्ष किन्नर भी होते हैं, अदृश्य जीव जंतु भी, वहाँ शक्ति भी रहती है, ग्रहण करती है। तो उस प्रसाद को आप ग्रहण मत करिए और ऐसी जगह ले जाकर चढ़ा दीजिए जैसे इसीलिए कहते हैं कि तुरंत उठा के प्रसाद खा लेना चाहिए। अगर जो बच गया तो आप जैसे कोई देव वृक्ष वगैरह हो, वहाँ ले जाके आप वो प्रसाद डाल दीजिए ताकि चींटियाँ वगैरह खा लें उसको। अब आगे मैं महाअष्टमी के बारे में पारण, विसर्जन सभी बताऊंगी। और नवरात्रि पर्व आपके लिए बहुत मंगलमय हो, सुखमय हो और साथ यूं ही बने हम लोग एक दूसरे को देखते रहें। हमारे भजन लोकगीत चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।